हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बाबू के साथ। आज सब कोई घर में रोज़ा है, सिर्फ बाबू रोज़ा नहीं है। तो बाबू को अभी मैं खिला रही हूँ। बाबू काफ़ी खुश है और जिन्नत कमी आई है। बाबू को खाना खिला रही है और बाबू खूब खुशी खाना खा रहा है। देखिए बाबू खिचड़ी और घी खा रहा है, गरम गरम खिचड़ी है और घी है। तो बाबू खा खूब खुश है और मैं इधर अफ्तारी का मैं तैयारी कर रही हूँ। आज सभी घर में रोज़ा है तो ढेर सारा अफ्तारी बनता है, बहुत सारा। तो फल फ्रूट काट लिए, फिर मस्जिद में भेजना पड़ता है। जो जो अब गरीब है, जो मिस्कीन है, जो अफ्तारी नहीं मतलब हर तरह का बना सकते हैं, उनको भेजा जाता है। तो और जो रोज़ेदार है, बूढ़े हैं, उनको भी उनके लिए भी अफ्तारी भेजा जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे फ्रूट्स धो के ला के दे दिए जिन्नत कमी, और फिर मैं इसको बैठे बैठे काट रही हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि रोज़ा में बहुत सारा काम रहता है। और अकेले जिन्नत कमी तो कर पाएगी नहीं, क्योंकि उधर भी पकाने वाला भी बहुत आइटम बनाना पड़ता है। तो रोज़ का बनाना, फिर इतना ये काम करना, इसमें भी आधा एक घंटा समय लग जाता है। तो मैं बोलती हूँ कि मैं बैठे ही रहती हूँ, लाइए मुझे दीजिए, मैं काट देती हूँ। तो मैं सारे फ्रूट्स में काट लेती हूँ, उसके बाद मैं सलाद वलाद मैं काट लेती हूँ। तो आज रोज़ अब मेरा पट्टी कटने का भी टाइम आ गया है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अब ले जाएंगे तो कटवा देंगे। तो मैं रोज़ा रहती हूँ तो मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ता जाने का। तो अब मैं चाहूँगी तो उस दिन डॉक्टर से पूछ लूँगी कि मुझे रोज़ा रहना है कि नहीं रहना है। डॉक्टर बोल देंगे नहीं आपको नहीं रहना है, वो इंजेक्शन देने से तो रोज़ा टूट जाता है ना, या दवा ववा खान दे देंगे मेडिसिन, तो उससे भी तो रोज़ा टूट जाता है। तो इसीलिए मैं रोज़ा रह के नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन अब जाना पड़ेगा पट्टी कटवाने के लिए। मेरा 45 दिन हो गया है। 45 दिन क्या, 2-4 दिन ज़्यादा ही हो गया है। और ये तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है ले चलेंगे। तो 1-2 रोज़ में मैं चली जाऊँगी। ये तरबूजा है, देखिए कितना मतलब जल्दी कट ही नहीं रहा है। और ये तरबूजा अभी मिलता नहीं जल्दी, बाहर से मंगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा महंगा आता है। सुभान अल्लाह, मेरे शोहर बहुत मेहनत करते हैं। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ड्यूटी पर जाते हैं। फिर शाम में सारा सामान खरीद के लाते हैं। फिर बहुत सारे जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड को निभाना पड़ता है। तो इतना हम लोग काम कर लिए तो कौन सी बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं। खुदा करे इस सबको ऐसा ही हस्बैंड मिले इंशाअल्लाह ताला। मेरे हस्बैंड जैसा कोई नहीं है। और आप लोग के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे रहें, आप लोग के लिए आपके भी अच्छे शौहर मिले। तो मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। हमें अपने बाल बच्चा अपने शौहर के लिए दुआ मांगती है कि वो लोग अच्छे रहे। मेरा पैर टूट गया तो मुझे दुख नहीं है कि मेरा पैर टूट गया। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे शौहर मेरे बाल बच्चे अच्छे रहें और मेरे बाल बच्चे अच्छे रहें, जो परेशानी हो मुझे मिले। कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे मैडम आप चल के दिखाओ, तो सुनिए मैं अभी चल नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। और मैं डॉक्टर यहाँ जाऊँगी, अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद मैं प्लास्टर कटेगा। तो जिस तरह डॉक्टर बोलेंगे उस तरह मैं अपना डॉक्टर के हिसाब से मैं चलूँगी, चाहे जैसे बोलेंगे। तो मुझे अभी डॉक्टर ने चलने के लिए मना किया। बार बार आप बोलते हैं मैडम आप चल के दिखाइए, प्लास्टर के साथ चल के दिखाइए, प्लास्टर के साथ नहीं, प्लास्टर के साथ चलने के लिए डॉक्टर मना किया है। तो आप बार बार यही कमेंट करते हैं, मुझे भी बड़ा बुरा फील होता है। लेकिन आप सब्सक्राइबर हैं तो बार बार मैं आपको समझाती हूँ कि ये बार बार कमेंट ना करें कि चल के दिखाइए, प्लास्टर के साथ चल के दिखाइए, तो ये अच्छा नहीं लगता है। एक ही चीज़ को बार बार आप लोग रिवाइज करते हैं, मैडम चल के दिखाइए, बार बार यही बात बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा ले रही हूँ। ऐसे भी मेरा पैर ठीक रहता था तो सुबह उठ के मैं फूलों में पानी देती थी। मेरे पहले वाला ब्लॉग में आप लोग तो देखते ही होंगे। तो कुछ सब्सक्राइबर बोले तो मैडम आप रोज़ मीट मछली खाते हो रमज़ान। नहीं, ऐसा नहीं है। मीट चिकन या मीट जो होता है ना वो भुना थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग शाम में, रोज़ा खोलने के बाद नमकीन खाने का मन करता है तो थोड़ा सा भुना बनवा लेते हैं, चिकन का भुना। ऐसे तो हम लोग रात में अभी तो परवल का कहीं भांजी बना देना है, दाल बन रहा है, चावल बन रहा है और भिंडी का फिर भांजी बन रहा है और सलाद और थोड़ा दही।
तो यही हम लोग खाना आज रात में खाने वाले हैं। और दो चार रोटी बनेगा। अब जिसको जो रोटी खाना होगा लोग एक एक पीस, हम लोग एक एक पीस रोटी खाते हैं, थोड़ा सा चावल खाते हैं। और फिर तब रात में एक गिलास दूध पी के सो जाते हैं। और फिर सुबह सहरी में थोड़ा सा सेवई खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा दूध पीते हैं और पानी पीते हैं, दुआ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग को आज बहुत दुखद घटना सुनने का मिला। ये जो इनके स्टाफ थे उनका आज एक्सीडेंट हो गया, तो मर गए हैं। बहुत ही ज़्यादा तो अफसोस लग रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। हम लोग यही बात कर रहे थे, तो बहुत ही अल्लाह उनके वाल औलाद को अच्छा रखे और उनको जल्दी नेक जन्नत अता फरमाए। वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग उसके लिए दुआ करते हैं कि उनका अपने औलाद को सुकून दे और उनके बाल बच्चों को अच्छा से रखे। पर नेक इंसान दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, और बद इंसान जो होते हैं ना, जो दूसरे को सताते हैं, वो बहुत दिन तक रहते हैं, सबको तंग करके ही दुनिया से जाते हैं। और अच्छे इंसान दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो मेरे हस्बैंड के तो स्टाफ नहीं थे, मेरे हस्बैंड के साथ तो नहीं थे, लेकिन उसी आसपास के क्षेत्र में उनका भी ड्यूटी था, थोड़ी दूरी पर। तो मेरे हस्बैंड में उनको थोड़े थोड़े जानते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। फिर भी हम लोग को दुख हो रहा है। मैं तो उनसे कभी नहीं मिली, फिर भी मुझे दुख हो रहा है। और मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ, उनके बाल बच्चा के लिए दुआएं करती हूँ कि उनका आत्मा को शांति मिले और उनका रूह को शांति प्रदान करे। तो आप लोग देखिए, मैं जल्दी जल्दी खीरा भी काट लेती हूँ, देसी खीरा है। तो मेरे हस्बैंड को देसी खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, न बहुत चाव से खीरा खाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी खीरा काट के फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ। उसके बाद उसका सलाद बना देती हूँ। तो सलाद जो होता है वो चना में खाते हैं शौक से। तो इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो अभी इफ्तार लगाना है। तो मैं अपने बेटे से कह रही हूँ कि खजूर लेकर आओ और जो जो सामान है जल्दी लेकर आओ, मैं यहाँ काट लेती हूँ। तो बोल रहे थे कोई सब्सक्राइबर आपका प्लास्टर कब कटेगा। मेरा प्लास्टर कटने का टाइम आ गया, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ा रह जाती हूँ। रोज़ा रहने के कारण मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मेरा यहाँ से जो डॉक्टर है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, तो दूरी सफ़र तय करना भी पड़ता है। तो मैं जल्दी ही जाऊँगी और डॉक्टर से मिल के प्लास्टर कटवाऊँगी। डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो डॉक्टर बोले थे आइएगा, देखेंगे, फिर आपको प्लास्टर काट के फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करने देंगे। और फिर इसमें मलहम उलहम देंगे लगाने के लिए पैर में। पैर तो 45 दिन से ज़्यादा दिन तक तो पैर तो बंधा ही रह गया, लगभग 2 महीना। आप लोग देख ही रहे, 2 महीना से मैं बेड पर हूँ, बेड पर बैठे बैठे ही सारा काम करती हूँ। अच्छा, खीरा ऐसे जो मैं अभी काट के उसको ऐसे ऐसे रगड़ी है, तो ऐसे आप लोग भी उसके जो सिरा पर होता है ना, उसको काट के उसको रगड़ दिया कीजिएगा, उससे उससे उसका तीतापन भाग जाता है। और खीरा हमेशा धो के छिलना चाहिए, फिर छिलने के बाद फिर उसको धोना चाहिए, तभी काटना चाहिए, क्योंकि उसमें कसेलापन आ जाता है। उसका दूध जो छूटता है ना, तो खाने के बाद वो उसका टेस्ट बिगाड़ देता है। देखिए, मैं उसके छिलने के बाद फिर उसको धो दी हूँ। और धोने के बाद फिर ये मिर्चा मैं तोड़ रही हूँ। मिर्चा तोड़ तार के मुझे बहुत हरी मिर्च बहुत पसंद है। हरी मिर्च में विटामिन सी होता है, तो मुझे विटामिन सी वाला जितना भी चीज़ है मैं बहुत खाती हूँ शौक से। खट्टे फल हुआ, खट्टा चीज़, मिर्चा, हरी मिर्च, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा मैं लाइक करती हूँ कि मुझे खट्टे फल चाहिए। खट्टे अंगूर में खट्टा ही खाती हूँ, मीठा अंगूर नहीं खाती। मैं लीची भी खट्टा ही खाती हूँ, मीठा नहीं खाती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुमको खट्टा खट्टा पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है। और तो मैं नारंगी वारंगी ये सब केला वेला सब खा तो लेती हूँ, लेकिन मुझे जो जितने भी खट्टे फल है मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये जो आप पपीता देख रहे हैं, ये देसी पपीता है। और ये टमाटर भी है, देखिए देसी है। इसका पहचान यही है कि जो देखिए ये टमाटर जो है ना देसी है। इसका पहचान ये है कि ये देसी जो टमाटर होगा ना, मतलब थोड़ा दिन ज़्यादा दिन का रहेगा तो वो सूख जाएगा। और जो दवा पर रहता है, हाइब्रिड रहता है, तो ज़्यादा दिन रहने के बाद वो क्या होता है, गल जाता है, दवा पर का रहता है। तो ये देसी टमाटर, इसका यही पहचान है। और खाने में भी ज़्यादा टेस्ट लगता है देसी टमाटर। ये पौष्टिकता से भरपूर रहता है। मैं 2 खीरा और दो टमाटर ले ली हूँ सलाद काटने के लिए। मेरे हस्बैंड सलाद बहुत शौक से खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। ऐसे सलाद मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चे लोग को भी बहुत पसंद है।
देखिए मैं सलाद कैसे काट रही हूँ। पहले उसको 4 फाँक कर ली हूँ, उसके बाद छोटा पीस काट रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हो। तो मेरी तारीफ़ भी बहुत करते हैं और बच्चे को भी तुम संभाल लेती हो। तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत खुश रहते हैं, मैं भी उनसे बहुत खुश रहती हूँ। कल मेरा मैरिज डे था, 15 तारीख को मेरा मैरिज डे चला गया। रोज़ा था, तो रोज़ा में मैरिज डे कैसे मनाते। तो मेरे हस्बैंड विश किए, तो मैं भी विश की, बस हो गया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, कपड़ा वपड़ा। मैं तो अभी पहन नहीं पा रही हूँ क्योंकि बेड पर हूँ। तो तब मैं जब बेड पर से उठ जाऊँगी, डॉक्टर यहाँ से दिखा लूँगी, तब फिर मैं पहनूँगी अच्छे अच्छे कपड़े। तो इस तरह आपस में मोहब्बत बनाए रहने से फैमिली भी चलता है। कुछ सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आप यूट्यूब पर अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बोल रहे हैं, हम गाली देते। देखिए वो सब होता रहता है, मियाँ भी रहते तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है ना, छोटा बहुत। मैं भी उनको कुछ बोल देती हूँ, वो भी हमको कुछ बोल देते हैं। तो हम लोग औरत लोग को थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम लोग कुछ बोल दिए। अब तो इसी तरह वीडियो बना दिए, तो वीडियो बना कर डाल दिए। ऐसी कुछ भी बात नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। ऐसे हस्बैंड सबको मिले। तो मैं अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले। मैं जो चाहती हूँ मेरे हस्बैंड ला के मुझे देते हैं और मुझे कोई कमी नहीं रहना दे। देखिए ये मेरे पैर का अमरूद है, तो मैं बहुत पक गया है तो मैं उसे काट लेती हूँ छोटे छोटे पीस में। उसमें थोड़ा नमक छीट के रख दूँगी, जो इफ्तार के वक्त जिसको खाना होगा खाएंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अमरूद, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन सिस्टम को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव, और कब्ज़ नहीं होने देता है। तो आप लोग को जब कॉन्स्टिपेशन होता है, आप अमरूद का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बहुत ही फ़ायदा करता है। मेरा बेटा आया है, तो मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मी ये सब हो गया। मैं बोली हाँ हो गया। देखिए मैंने पूरा थाल सजा दिया है सेनी में। ये सलाद हो गया और सारे चीज़ को मैंने सजा दिया। नींबू काट के भी उसमें रख दिया, हरी मिर्च भी रख दिया है। तो जिसको जैसे खाना होगा अपना निकाल के खाएंगे। और फिर तकसीम भी करना है हर जगह, मस्जिद में भेजना है। जो रोज़ेदार हैं, जो बूढ़े हैं, जो बना नहीं सकते हैं, जो बीमार हैं, उनके यहाँ भेजना है। तो इसी तरह हर जगह अफ्तार भेजना पड़ता है। आप लोग कुछ सब्सक्राइबर बोले थे आप लोग इतना अफ्तार खा लेते हैं। नहीं, ये बहुत लोगों के लिए अफ्तार रहता है। जो बूढ़े हैं, जो खुद से बना नहीं पा रहे हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, उनको देना पड़ता है। फिर मस्जिद में भेजना पड़ता है। पड़ोसी में जो बना नहीं पा रहे या गरीब हैं, उनके घर पर भी भेजना पड़ता है, जो रोज़ेदार हैं। और फिर घर में जो लोग सब रोज़ा है उनको वो लोग भी खाते हैं, और जो रोज़ेदार नहीं हैं उनके लिए भी थोड़ा सा अलग से निकलता है। तो इस तरह से हम लोग धर्म में, इस्लाम धर्म में है कि सबके लिए अफ्तारी बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और ये देखिए खजूर, ये बहुत ही अच्छा खजूर है, एकदम ताज़ा खजूर है। ये देखिए डिब्बा का लग रहा है, इसमें एकदम उसमें डंठल लगा ही हुआ है। सब डंठल को मैंने तोड़ दिया है और एक एक खजूर सब कोई खाता है। ये जो हम लोग रोज़ा जो खोलते हैं ना, तो खजूर से ही रोज़ा खोलते हैं। बहुत सुन्नत होता है रोज़ा खोलना खजूर से। हम लोग जैसे अजान पड़ता है तो हम लोग खजूर से ही रोज़ा खोलते हैं। तो एक एक पीस सब के लिए मैं निकाल दी हूँ। तो रोज़ा खोलने वक्त सबको एक एक पीस खा लेंगे। अब इधर मैं केला छील लेती हूँ, एक एक पीस सब जिसको जो केला खाना होगा 1 पीस 2 पीस अपना खा लेंगे। वैसे ये छिलका सब उठा कर फेंक देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो मेरा साफ़ सफाई करने के बाद मैं जीनत कमी के भुना जो गोश्त होता है चिकन, वो मेरे हस्बैंड गए हैं लाने के लिए। तो मैं उनको बताऊंगी कैसे भुनना है, कितना भुनना है, कितना पकाना है। तो चिकन आएगा तो चिकन को पहले उसको भून देती है। तो उसके बाद जब हम लोग रोज़ा खोल लेते हैं ना, तो उसके बाद वो चिकन भुंजा जाता है। तो मेरे हस्बैंड लोग नमाज़ पढ़ के मस्जिद से आते हैं, मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, सब कोई नमाज़ पढ़ के जब मस्जिद से आते हैं तो बैठ के हम लोग भुना चिकन खाते हैं और चाय पीते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो हम लोग हमेशा रोज़ा खोलने के बाद हर साल भुना चिकन खाते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो जिनका बर्थडे था, वो बोले कि मैं भेजता हूँ, मेरा भी खाइएगा। ये
तो बच्चों ने दिया था, वही मैं निकाल रही थी उनको। तो ठीक है, मैं निकाल के रख देती हूँ। ये देखिए चिकन है, ये है लेग पीस। तो मैं लेग पीस निकाल लेती हूँ। उसके बाद जीनत की अम्मी को बुला रही हूँ, देख लेती हूँ कौन सा भूनने वाला कौन पकाने वाला है। तो मैं जीनत की अम्मी को बुला रही हूँ, बता दे रही हूँ कि इतना भून देना है, इतना पका देना है। तो चिकन भुना बनाना है और चिकन रोस्ट बनाना है। ये मेरा बेटा सब अफ्तारी जल्दी जल्दी लगा रहा है, तो ले जा रहा है मस्जिद पे ले जा रहा है। और जो बुज़ुर्ग हैं जिन नहीं खा पाए हैं, ये है देखिए गरम गरम अफ्तारी, वो फ्रूट्स। बाबू वहाँ खेल रहा है। बाबू तो खूब खा लिया है चावल वावल का, खूब खुश है, अब अपना खेल रहा है खूब। तो यहाँ अफ्तारी लग गया है चारों बगल में। तो वहाँ जा नहीं सकती मजलिस में, वहाँ खाने के लिए मैं तो बेडे पर खाती हूँ। तो मेरा अफ्तारी अलग से निकाल के यहाँ दे दिया है। तो अजान भी पड़ गया देखिए। तो मैं खजूर से रोज़ा खोल लेती हूँ। और आप लोग भी अफ्तारी करना है तो कीजिए, आइए, आप लोग का यहाँ स्वागत है। तो मैं आप लोग से इजाज़त मांगती हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ा पीछे हट जाते हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।